हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जानेंगे टमाटर की खेती में अधिक से अधिक लाभ कैसे कमाएं, खाद व उर्वरक का सही उपयोग करते हुए कीट व बीमारियों का प्रबंध कैसे करें। तो चलिए चलते हैं छत्तीसगढ़ रायपुर के उद्यानिकी विभाग बाना नर्सरी में। मैं रुपेश कुमार साहू शासकीय बीज प्रगुण प्रक्षेत्र बाना में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टमाटर की खेती के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर टमाटर की खेती लगी हुई है। ये टमाटर की जो फसल है वो 45 से 50 दिन की अवस्था में है। हमने इसे 25 से 30 दिन के जो नर्सरी पौध रहता है उनका रोपण किया है और अभी वर्तमान में 45 से 50 दिन की अवस्था में है। इस किस्म का नाम है काशी आदर्श, जो कि किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। आज हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि इसके लिए कौन से मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो ये सबसे उन्नत खेती करना है तो उसके लिए काली दोमट मिट्टी होना चाहिए, जिसमें उत्तम जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। और आपको खासकर मिट्टी का पीएच देखना है, तो मिट्टी का जो पीएच है वो 6 से 8 के बीच होना चाहिए, जो इसकी खेती के लिए सर्वथा उत्तम माना गया है। अब हम बात करेंगे कि इसके स्पेसिंग की। लगभग इसमें अच्छे फसल बढ़वार के लिए इसमें जो पौधे की जो दूरी रहती है और जो मादा की दूरी रहती है वो 3 फीट रहती है और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 1.5 फीट रहती है। अर्थात आप 90 से 45 सेंटीमीटर के रेशियो में इसकी आप लोग रोपाई कर सकते हैं, जो इसके बढ़वार के लिए सबसे अच्छा माना गया है। अब हम बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन के रूप में। तो सबसे पहले खेत तैयारी के समय आप एसएसपी डाल दीजिए, उसके बाद एमओपी मिला दीजिए। देन जब आप पौधों की रोपाई कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत डीएपी डालना है आपको और यूरिया डालना है। अगर आपके पास ड्रिप की व्यवस्था है तो सबसे अच्छी मानी गई है। ड्रिप के रूप में आप इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट को फर्टिलाइजर के रूप में दे सकते हैं। तो उसमें सर्वथा सबसे पहले आपको देना है 19-19 और 12-61-0 का आपको घोल बना के देना है। और इसके बाद में 13-0-45 का आप लोग एक बार इसमें स्प्रे कर देंगे, जिससे फसल की पैदावार बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें फसल प्रबंधन कैसे किया जाए और समय समय पर सिंचाई की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप इसकी फसल रबी के रूप में लेते हैं तो इसमें लगभग 6 से 7 दिन के अंतराल में इसमें पानी की आवश्यकता होती है। आप ड्रिप के माध्यम से पानी दे सकते हैं। ड्रिप में फसल की पैदावार अच्छी होती है। और फिर हम आगे बात करेंगे कि जो पौधों के संरक्षण के बारे में। इसमें समय समय पर विभिन्न प्रकार के कीट और रोग समय समय पर लगते हैं। इनके उपचार के लिए आप सबसे पहले ये है कि आप जब बीज को बोएं या उसके थरहा के रूप में लगाएं, सीडलिंग के रूप में लगाएं, तो बीज को आप 7 से 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर लें, लगा लें, जिससे बहुत सारे फफूंदजनक जो बीमारियां हैं उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसमें फिर समय समय पर अनेक प्रकार के कीट आते हैं, जैसे सबसे स्टार्टिंग में आता है एफिड। एफिड के नियंत्रण के लिए आप प्रोफेनफास डाल सकते हैं 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला के। इसके बाद फल आने के समय इसमें फ्रूट बोरर या जिसको आप लोग बोलते हैं फल छेदक के रूप में इसमें कीड़ा देखने को मिलता है। इसके नियंत्रण के लिए जो प्लेथोरा दवाई है नोवालुक्राम प्लस इंडोक्सा कार्बन, इसका स्प्रे काफ़ी इसमें अच्छा पाया गया है रोगों के नियंत्रण के लिए। ब्लाइट के बीमारी की रोकथाम के लिए आप इसमें रिडोमिल डाल सकते हैं 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से। और इसके आप देख सकते हैं कि टमाटर आजकल किसानों में काफ़ी लोकप्रिय है, 12 महीना खाए जाने वाला सब्जी है। आप देख पा रहे होंगे कि हमने टमाटर की फसल के साथ ही गेंदे की फसल भी ली हुई है। हमने इसको किनारे में ली हुई है। आप चाहे तो इसको बीच में, अगर मेड़ में दूरी ज़्यादा है तो आप बीच में भी ले सकते हैं। इसके मुख्यतः लाभ ये है कि जो गेंदे की फसल होती है उसकी जड़ें एंटी रिपेलेंट होती है, अर्थात इसकी जो जड़ें होती है वो सूत्रकृमि के लिए प्रतिरोधकता का काम करती है। इससे आपकी फसल में सूत्रकृमि देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा है जो इसका फूल होता है वो जो छेदक होता है बोरर, फल बोरर को आकर्षित करने का काम करता है। अर्थात इसको जो वैज्ञानिक भाषा में ट्रैप फसल की संज्ञा दी गई है। ये उसके कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे फसल के कीड़े ये गेंदा फसल की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे फसल रहता है वो कीड़े से मुक्त रहता है। अब हम टमाटर की फसल में कैसे साफ़ सफाई रखें, कैसे खरपतवार नियंत्रण करें, इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले इसमें साफ़ सफाई के बारे में बात करना चाहेंगे। तो खेत की जब तैयारी होती है, जब हम फील्ड प्रिपरेशन करते रहते हैं, उस समय जो मिट्टी को अच्छी तरह से जुताई कर दें, एक बार कल्टीवेटर चला दें 9 टाइम्स वाले से, उसके बाद हैरो चलाकर मिट्टी को भुरभुरा कर दें, उसके बाद पाटा चलाकर मिट्टी को बराबर कर दें, ताकि ये जो है खेत फसल लगाने के लिए सबसे अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। टमाटर की फसल में हम 25 से 30 दिन के बीच एक निनाइडो गुड़ाई कर देते हैं। इससे फ़ायदा ये रहता है कि इससे जो खरपतवार रहता है वो ज़मीन भी मिल जाता है। और दूसरा फ़ायदा ये रहता है कि इसमें वातायन होता है, जिससे फसल की पैदावार बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। दूसरा ये है कि इसमें जो रासायनिक नियंत्रण के रूप में हम इसमें मेट्रिबिजिन का उपयोग करते हैं। मेट्रिबिजिन के उपयोग करने से इसमें
फसल मर जाते हैं, सिर्फ टमाटर के पौधे जीवित रहते हैं। और इसका जो 2 ml है प्रति लीटर पानी में उपयोग कर इसमें स्प्रे किया जाता है, जिससे जो खरपतवार रहते हैं उनको नष्ट किया जा सकता है। आप देख पा रहे होंगे कि हमने टमाटर की फसल में ड्रिप लगाई हुई है। मैं बताना चाहूँगा कि ड्रिप के क्या लाभ हैं। ड्रिप एक प्रकार की टपक सिंचाई को प्रदान करता है। ड्रिप लगाने से जो फ्लड इरिगेशन है, अर्थात आप लोग फैला के जो पानी देते हैं क्यारियों में लगाने से, उसकी तुलना में इसमें 10 से 15% ही पानी की खपत आती है। अर्थात आपने यहाँ पर पानी बचा लिया। दूसरा, ड्रिप लगने से अनावश्यक पानी की हानि नहीं होती है, जैसे वो मेड़ों में नहीं बहता है या खाली जगहों में नहीं बहता है। इससे क्या है कि खरपतवार की समस्या प्रक्षेत्र में बहुत कम देखने को मिलती है। दूसरा ये है कि ड्रिप के माध्यम से आप उर्वरक को भी प्रदान कर सकते हैं, जिसको हम लोग टेक्निकली भाषा में फर्टिगेशन कहते हैं। ये फर्टिगेशन देने से जहाँ पर पौधे रहते हैं वहीं पर उस उर्वरक की उचित मात्रा, अनुशंसित मात्रा ही जाती है, जिससे जो खाद का उचित मात्रा में उपयोग पौधा आसानी से कर पाता है, जिससे पौधों की बढ़वार बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ड्रिप लेने से जो सामान्य तौर पर जो ड्रिप नहीं लेते हैं उनकी तुलना में यहाँ पर फसलों से ज़्यादा लाभ मिलता है। लगभग 2 गुना आय की प्राप्ति होती है और प्रति एकड़ शुरू में ही इसकी जो लागत है वो रहती है, बाकी इसके संचालन में लागत बहुत कम रहती है। यहाँ पर हमने टमाटर की फसल के साथ केले की फसल भी लगाए हैं। कहा जाए तो केले की छोटे रूप से हम लोग खेती भी कर रहे हैं। इससे फ़ायदा ये है कि ये जो टमाटर की फसल में जो मेड़ है उनका हम लोग उपयोग कर रहे हैं कि मेड़ भी व्यर्थ न जाए। तो हमने केले का फसल लगा रखा है। इसमें यहाँ पर ये नाली रहता है, उसमें लगभग साल भर पानी भरा रहता है, तो केले की फसल को पानी चाहिए रहता है। तो यहाँ पर हमने केले की फसल लगा के इसका हमने भरपूर उपयोग किया है। केले की फसल 3 से 4 साल तक आसानी से चल जाता है। तो समय पर केले की हार्वेस्टिंग कर हम लोग बाज़ार में बेचकर उचित रूप से पैसे कमा सकते हैं। किसान भाइयों, इसे आप भी अपनाकर अपने आमदनी को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।